पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और 5 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। कौन पैदा हुआ? वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो जिसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, वो जिसने फैसला कर लिया है कि मैं बपतिस्मा लूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताऊंगा। आने वाले समय में जब राशन की दिक्कतें होंगी, आने वाले समय में जब ये तूफान, ये गर्मियां बढ़ेंगी, जहां बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं वो चीजें होंगी, लेकिन आप लोग उन्हीं दिनों में चमकेंगे। ये वचन याद रखना। अभी आपको मालूम नहीं आप चमक रहे हो, आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपके साथ है, आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आपको आटा लेने के लिए जिस तरह अविश्वासी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, करियाने में जाता है, वैसे ही आप जाते हैं। जैसे ही वो खाता है वैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही वो चलता है, जिस ऑटो में वो, कार में वो, उसी में आप हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि फर्क क्या है। अभी आत्मिक फर्क है। आपको मालूम है कि आपके अंदर शांति है, आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको मालूम है शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ रहा है, ये रोशनी जो अंधेरे में, जो उजाले में कम चमक रही आपको लग रही है, ये अंधेरे में इतनी चमकेगी कि बाइबल का वचन पूरा होगा कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का चानन हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे ये माहौल बिगड़ता जाएगा, फाइनेंशियली लोगों का माहौल बिगड़ेगा, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा आपकी चमक और लोगों को दिखाई देनी शुरू होगी। जिन चीजों में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे वो चीजें आप आराम से कर रहे होंगे। जिन चीजों में वो कलप रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप उसी माहौल में हंसकर और सचमुच बरकत में गुजार रहे होंगे। आपकी किचन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा। ओ आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। बाइबल कहती जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। तो अब काम क्या करना है? अब परमेश्वर से पैदा होना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हम संसार के ऊपर जय विजय प्राप्त करेंगे। वो संसार में उस समय राशन की प्रॉब्लम हो, वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो कंपनियां डूब रही हों, वो बाढ़ें आ रही हों, वो तूफान आ रहे हों, लेकिन बाइबल कहती जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। आपका परिवार डिफरेंट होगा, आपके बच्चे अलग होंगे, आपका फाइनेंस अलग होगा, आपकी स्थिरता अलग होगी। और तब क्यों, आपको यह मालूम होना चाहिए क्यों शैतान अब आपका इतना विरोध कर रहा है, क्यों उसे आपसे इतनी एलर्जी हो रही है, क्यों वो आपको तबाह होते हुए देखना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अंत के दिन अंधेरा जो है वो बढ़ रहा है और आप अधिक चमक रहे हैं। उसे मालूम है, आपकी चमक दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियंस हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ, कैसे? तौबा करके कि पिता मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानता हूं, मेरे जीवन में आ, आज से मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन जा यीशु मसीह के नाम में। जो कोई इस प्रेयर से पैदा हुआ है, जो कोई जीसस से पैदा हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करेगा। वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हों, वो संसार में अंधेरा चल रहा हो, लड़ाइयां चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, बीमारियां चल रही हो, आप देखना, मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के नाम आप देखोगे, नए नए अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर। तब फर्क नजर आएगा जब क्रिश्चियन सेफ होंगे, आप लोग सेफ होंगे, आप लोग बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट उसमें करो, अपने आप को शार्प करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को
अप हैंड, ऊपर के हाथ में ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मैं ये नहीं कह रहा वो भी बढ़ेंगे, कुछ वहां से बढ़ेंगे, मैंने कह रहा ओनली यू, सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम में। अब आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर अंधेरा बढ़ेगा तो मैं चमकूंगा ज्यादा। अगर मुझे चमकना ज्यादा है तो मुझे अपनी पावर सप्लाई को लगातार जारी रखना होगा, जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्शन को लगातार बनाए रखना होगा। अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो पाप करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, पाप के अटैक भी बढ़ रहे हैं, शैतान के गिराने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पहले वो किसी तरह काम करता था, अब वो उसी तरह से 10 तरीकों के साथ काम कर रहा है। क्यों? उसे दिख रहा है, उसे दिख रहा है शाम ढल रही, उसे दिख रहा है ये दिन ढल के शाम आ रहा है, उसे दिख रहा है ये लाइट्स जो हैं वो ज्यादा जल रही, शैतान को दिख रहे हैं। इसलिए वो विरोध पर उतर आया, मार कुटाई पे उतर आया, क्योंकि उसे मालूम है उसके दिन खत्म होने वाले हैं। उसे मालूम है उसकी हेल में जो फायर है उसका इंतजार कर रही, उसे मालूम है। उसे मालूम है आप लोग इटर्नल लाइफ के लिए चुने गए हो, अनंत जीवन के लिए चुने गए हो। आप और आपके बच्चे, इस जनरेशन, ये बच्चे जो आप देख रहे हो, आने वाले जनरेशन जो आप देख रहे हो, इस धरती की सबसे ब्लेस्ड जनरेशन होने वाले हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जिस वचन को प्रीच कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए ये वचन है। और इस वचन को सुनने के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि जिन लोगों ने भी परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, बहुत से लोग परमेश्वर में आएंगे और परमेश्वर में ही जन्म लेंगे। और परमेश्वर से पैदा होना क्या है? परमेश्वर से पैदा जो होगा वही संसार पे जय पाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर में है वही संसार को जीत सकता है, वही संसार पे जय पा सकता है। और संसार पे जय पाना क्या है? अपने प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं पे जय पाना है, पापों पे जय पाना है। इस संसार में जितनी भी परमेश्वर जो कलेश आ रहा है, जो शैतान ने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम को डालना शुरू कर दिया है, तो परमेश्वर ने उसी को सामर्थ्य दी है जो परमेश्वर में पैदा हो चुके हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह में अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। वही इस संसार पे जय पा सकते हैं, वही इन पापों से बचाया जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि इस संसार में बहुत सी क्लेश आने वाले हैं। जो आपने देखा भी होगा कि कोविड कैसा आया, और उस कोविड काल में भी बहुत से लोग हैं जो उस कोविड में बहुत सी परेशानियों में थे, बहुत सी प्रॉब्लम में थी, लेकिन आप और हम बचाए गए हैं और परमेश्वर ने आपको और हम सबको बचा के रखा। और उस कोविड काल में भी हम लोगों की सेवा कर रहे थे, घर घर लोगों की राशन को पहुंचा रहे थे। वो कोविड छू नहीं सकी, ना आपको ना हमें, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए वो कोविड है ही नहीं। तो कोई भी समस्या परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर से पैदा हो चुका है वो सब कुछ पे जय पा चुका है, वो सब कुछ उसके परमेश्वर ने अधीन कर दिया है। तो आप इस वचन को सुने, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जिस वचन को प्रीच कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने समस्याओं पे जय पाना है, हमें कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे हमें परमेश्वर में पैदा होना है, और कैसे उस समस्याओं को अपने जीवन से आउटकास्ट करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।